नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में पिछले 2 दिन से मौसम में ठंडक घुल गई है। लोग दिन में भी गर्म कपड़ों के सहारे बाहर निकल रहे हैं। खासकर 2 पहिया वाहन चालक तो गर्म कपड़ों के साथ हाथ और कान सहित सर को भी कवर कर बाहर निकल रहे हैं। उज्जैन में पिछले 2 दिन से मौसम में ठंडक घुल गई। लोग दिन में भी गर्म कपड़ों के सहारे बाहर निकल रहे हैं। खासकर 2 पहिया वाहन चालक तो गर्म कपड़ों के साथ साथ हाथ और कान सहित सिर को भी कवर कर बाहर निकल रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही उज्जैन शहर में मौसम ठंडा रहा। सुबह से धूप नहीं निकलने के कारण सर्द हवा 2 पहिया वाहन चालकों को परेशान करती रही। कोहरा और बादल छाए रहने की स्थिति 8 दिसंबर तक रह सकती है। उत्तर की ओर से हवा चलने के बाद बादल छंटना शुरू होंगे। इस दौरान हवा से ठंड भी तेज होगी। वेधशाला में दर्ज तापमान की स्थिति देखें तो 1 दिसंबर को अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 19.5 डिग्री था। सोमवार को भी अधिकतम 23.2 डिग्री रहा तो वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति 19 डिग्री दर्ज की गई है। बीती रात का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री घटकर 18 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे शहर में ठंडक रही। पवासा में 61 साल के बुजुर्ग का चल रहा था अफेयर। पत्नी ने पीछा कर रंगे हाथों पकड़ा और अपने पुत्र के साथ की जमकर धुलाई। इतना मारा कि अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। नेक्स्ट, पवासा थाना क्षेत्र के रहने वाले 61 वर्षीय नंदकिशोर की पत्नी और बेटे ने पीट कर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि नंदकिशोर का एक अन्य महिला से अफेयर चल रहा था। इसी बात की शंका पत्नी को कई दिनों से थी। कल रात को जब नंदकिशोर घर से निकला तो पत्नी ने उसका पीछा किया और रंगे हाथों अन्य महिला के साथ उसे पकड़ लिया। बाद में महिला ने अपने बेटे की भी फोन करके घटनास्थल पर बुला लिया और जमकर नंदकिशोर की पिटाई कर दी। घटना में नंदकिशोर गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भी वहीं लोग लेकर गए, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान नंदकिशोर की मौत हो गई। मामले में पवासा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। पवासा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें रात्रि में ये आया है कि उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी पत्नी और एक उनके बेटे द्वारा। तो अस्पताल में एडमिट किया गया था। रात में उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस थाना पवासा में मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। मौत हुई है और 61 साल की। नाम किसका? विश्व दिव्यांगता दिवस को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश विकलांग सहायता समिति द्वारा दिव्यांगता पर केंद्रित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन दिनांक 1 से 8 दिसंबर तक किया जा रहा है। एवं 2 दिसंबर को दिव्यांगता जागरूकता शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित प्रदर्शनी स्पेक्ट्रा 2023 का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न ज्ञानवर्धक सामग्रियों का अवलोकनार्थ रखा गया है। प्रदर्शनी देखने के लिए शहर के विभिन्न विद्यालयों एवं जनसामान्य को महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकगणों एवं आमंत्रित किया गया है। समिति संचालक फादर जॉर्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में खेल गतिविधियां, स्वास्थ्य शिविर, टैलेंट हंट, पिकनिक, बाल मेला एवं दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रतियोगिता सम्मिलित है। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 891 198
5838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। देर से ही सही पर शहरवासियों के लिए सुखद खबर। 7 तारीख से शुरू होगा कार्तिक का मेला, जिसकी तैयारी को लेकर आज निगम आयुक्त सहित महापौर मुकेश टटवाल सहित निगम के अन्य अधिकारियों ने कार्तिक मेला ग्राउंड में पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया व समय रहते सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर ने व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्या को भी जाना। हमारा जो कार्तिक मेला है, परंपरागत रूप से जिस प्रकार से मेला लगता है उसी प्रकार से मेले का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। मेले में आने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, मेले का आनंद देने वाले जितने भी लोग आने वाले हैं, उन सबको सारी सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सारी व्यवस्थाओं को देखा है। और मेले में जो हमारे व्यापारी बंधु आते हैं उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए CCTV कैमरा लगाए हैं। हमने पूरी व्यवस्था की, कंट्रोल रूम बना रहे हैं। आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनको शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। और प्रतिदिन यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के विभिन्न कलाकार आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जैसा हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, यहाँ पर बॉडी बिल्डर जो प्रतियोगिता होती है वो प्रतियोगिता भी इस वर्ष हम करने वाले हैं। ये सारे कार्यक्रम विधि विधान से यहाँ पर होंगे। कब होगा इस मेले का शुभारंभ? या तो हम कल से करेंगे या परसों से। मेले का शुभारंभ आचार संहिता आज ही हटी है। अधिकारी लेवल के ऊपर जो तैयारी होनी थी उन्होंने सारी तैयारी की है। दुकानें हमारी जा चुकी, व्यापारियों को हमने बोल दिया है वो आकर के अपना काम प्रारंभ कर देंगे। और मेले का स्वरूप हमेशा से इसी प्रकार से होता है, मेला प्रारंभ होने के बाद में धीरे धीरे 2-5 दिनों में जमता है। कितने दिनों का मेला रहेगा इस बार? कितने? पूरा 1 माह का मेला रहेगा। तो महोदय आए थे और उनके आगे हमने समस्या रखी है कि भाई हमारा जो आपने टेंडर प्रतिक्रिया में ये लिखा है कि शुल्क पूरा जमा करना पड़ेगा, और कोई भी झूला व्यवसाय अभी शुल्क पूरा करने की स्थिति, जमा करने की परिस्थिति में नहीं है। तो हमने प्रस्ताव रखा है कि आपने अमानत राशि हमने जमा कर दी है, 25% और ले लो और बाकी राशि हम 15 या 20 दिन में जमा कर देंगे, टोटल जितना ही बचता है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं और लेआउट डलवा दो, ताकि हम जो माल हमारा खेतों में या बाहर है वो लेकर के आए और अपनी अपनी जगह डाल दें, ताकि मैसेज तो पहुंच जाए जनता में, शहर में, कि झूले लगेंगे, मेला चालू हो जाएगा, मेला लगेगा। तो उन्होंने हाँ करी है। और कर्मचारियों जमा भाई 3 लाख से लेके 22 लाख तक की राशि है। किसी ने 3 ब्लॉक लिए तो उसकी बन रही 22 लाख रुपए। अब एक मुश्त वो 1 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है, लेबर उसके साथ है, आने का चार्ज लग गया है, वो सारी खाना पीना सभी चल रहा है 1 महीने से। पैसा है कहाँ? 22 लाख कैसे जमा करेगा? हमारा जो है कि 3 लाख का बन रहा है, अभी 3 लाख रुपए इकट्ठे कहाँ से लाएं? और ये मावठे का हम पहले ही कह चुके हैं, मावठा ही बरस सकता है कभी भी, तो भी 2-4 रोज़ ये नुकसान हो जाएगा। तो उधर स्नान निकल गया, उधर हमारा नुकसान हो गया बहुत सारा।
तो ये हमने शर्तें रखी है और प्रस्ताव रखा है, उन्होंने हाँ कर ली है। कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि भाई लेआउट डाल दो, ये माल अंदर लेके आ जाए। नाम बोलो। और माल अंदर नहीं आएगा जब तक मैसेज शहर में गलत ही जाएगा। आपका नाम और पता? अब्दुल अजीज जैदी। दूल्हे लगाता हूँ और मेरे हड़ताल में जगह थी, लेकिन मैंने टेंडर भी डाल दिया। कमिश्नर साहब ने, महापौर ने, सबने बोला अब खुले या नहीं खुले, पर मेरे को ज़मीन चाहिए, क्योंकि मैं ब्याज भत्ते से पैसे लगा के और मैंने अपने टेंडर डाला है। अब मेरे से ज़्यादा पैसे दे दिए नए लोगों ने, और मेरी सब जगह हथियाली वो नए लोग हैं। मैं पुराना व्यापारी हूँ और मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है महापौर जी से, कमिश्नर साहब से, नई सरकार से, हमारे सभी जनों में यही कहता हूँ कि हमारी जगह हमको दी जाए। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित सीएनजी चालित शवदाह गृह यूनिट नगर निगम द्वारा संचालित चक्रतीर्थ पर लगाई गई है। साथ ही मात्र 1 रुपए के शुल्क में शवों का दाह संस्कार किया जाएगा। इसी के साथ सीएनजी चलित शवदाह गृह की सुविधा उपलब्ध होने से पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। इसके लिए 100 मीटर ऊंची चिमनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर MIC सदस्य रजत मेहता, शिवेंद्र तिवारी, जितेंद्र कुवाल, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी मौजूद रहे। महापुर गैस 40 सौदागृह में आज मशीन का शुभारंभ किया। क्या क्या है इसमें? हमारे उज्जैन में चक्रतीर्थ पर आज हमने यहाँ पर CNG के द्वारा संचालित होने वाले शवगृह के 3 यूनिट का प्रारंभ किया है। यहाँ पे पूर्व में जो हमारी इलेक्ट्रिक की यूनिट और CNG की एक पहले से प्रारंभ है, उसके अतिरिक्त 3 यूनिट हमने और आज प्रारंभ की है। तो उसको आने वाले समय की दृष्टिगत देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए ये CNG का हमने यूनिट प्रारंभ की है और यह मात्र 1 रुपये शुल्क में यहाँ पर दाह संस्कार हो सकता है। भैरवाष्टमी पर महाकालेश्वर मंदिर कोठी तीर्थ स्थित रुद्र भैरव को लगाए 56 भोग, की गई महाआरती। उज्जैन भैरवाष्टमी के पावन पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में कोठी तीर्थ के समीप रुद्र भैरव पर 56 भोग लगाया गया व महाआरती की गई। आरती महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी व सहायक प्रशासक गहलोत द्वारा भी श्री रुद्र भैरव भगवान की महाआरती की गई। पुजारी परिवार के पंडित सुरेंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष भैरवाष्टमी पर श्री रुद्र भैरव का आकर्षक श्रृंगार कर 56 भोग लगाया जाता है व महाआरती की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी में आज भी यहाँ आयोजन रखा गया है। देखिए, हमारी उज्जैन नगरी जो है धर्म नगरी है और यहाँ अनेकों 8 दिन के अंदर अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। आज भैरव अष्टमी है और रुद्र देवता जो जहाँ रुद्र के अवतार है और यहाँ कुंड के पास रुद्र भैरव के रूप में विराजित है, उनका आज अष्टमी का पर्व मनाया, 56 भोग लगाया और महाआरती की गई। ये कार्यक्रम सुरेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में हर वर्ष किया जाता है। अभी 4 रोज पहले भैरव जयंती मनाई गई थी और आज हनुमान आज है तो भैरव अष्टमी का पर्व मनाया गया। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में रुद्र भैरव स्थित हैं। हर साल परंपरा अनुसार काल भैरव अष्टमी पे इनका अन्नकूट श्रृंगार किया जाता है और महाआरती की जाती है। आज के दिन जो भैरवनाथ का पूजन अर्चन करेगा उसके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, वंश की वृद्धि होगी, भूत प्रेत से छुटकारा मिलेगा और देव कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौबे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया
और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।